आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज़। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। 7 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को शिकस्त देता दिखाई दे रहा है, खास तौर से उन राज्यों में जहां भाजपा सरकार है। कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। कौन कहां जीत रहा है, जानिएगा। केंद्र सरकार ने क्यों किया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को दिल्ली जैसा ताकतवर, कहा आदिवासी युवक की मौत पर हुआ बवाल, और शिवसेना ने इमरजेंसी पर कांग्रेस का किस तरह किया बचाव। ये भी बताएंगे इस पूजा खेड़कर के माता पिता पर क्यों दर्ज किया गया है मुकदमा। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा उपचुनाव में जालंधर पश्चिम सीट पर आपकी जीत। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने लगे हैं। इन सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीटें विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। वहीं 9 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 3, आप और बीजेपी ने एक सीट जीत ली है। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बीजेपी की शीतल अंगुराल को 37,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल हुए और भी ज्यादा ताकतवर। जम्मू कश्मीर में अब उपराज्यपाल की शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। उन्हें अब दिल्ली के उपराज्यपाल जैसी शक्तियां दी गई हैं। इसके लिए केंद्र गृह मंत्रालय ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद अब जम्मू और कश्मीर उपराज्यपाल दिल्ली के एलजी की तरह अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे फैसले कर पाएंगे। इमरजेंसी के बचाव में उतरे संजय राउत। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और दावा किया है कि अगर उन परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लागू कर देते। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आपातकाल को 50 साल हो गए हैं, लोग भूल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी आड़ में देश में आज अराजकता फैला रहे हैं। अमेठी सांसद ने किया राहुल गांधी के बयान का समर्थन। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को लेकर दिए गए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। राहुल गांधी के बयान पर किशोरीलाल ने कहा है कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है। राहुल जी हमेशा ही सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करते हैं, हमें ऐसी भाषा से बचना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि स्मृति ईरानी और अन्य नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी न करें, जीवन में हार जीत लगी रहती है। त्रिपुरा में आदिवासी युवक की मौत पर बवाल। त्रिपुरा के गंडाचेरा इलाके में शुक्रवार रात 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद दूसरे समूह ने दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए आगजनी कर दी। झड़प के बाद स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और सीआरपीएफ के साथ साथ टीएसआर के जवानों को तैनात कर दिया है। यहाँ कथित मॉब लिंचिंग में एक आदिवासी छात्र की मौत के बाद सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। ये इलाका राज्य के धलाई जिले में है। यहाँ 5 दिन पहले कथित मॉब लिंचिंग में चोट लगने से आदिवासी छात्र परमेश्वर रियांग की मौत हो गई थी। आईएएस पूजा खेड़कर की माता पिता के खिलाफ एफआईआर। महाराष्ट्र के पुणे ग्रामीण पुलिस ने आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आईएएस अधिकारी के परिजनों पर किसानों को धमकाने का आरोप है। पुलिस ने पूजा खेड़कर की माता मनोरमा खेड़कर और पिता दिलीप खेड़कर समेत 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी में प्राइमरी टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस में छूट। यूपी के 6.90 लाख टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस से राहत दी गई है। शिक्षकों के विरोध के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सुबह 8:30 बजे अटेंडेंस लगाने में छूट दी है। टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर टीचर्स टैबलेट से भी किसी भी समय हाजिरी लगा सकेंगे। प्रदेश के बेसिक, कंपोजिट और कस्तूरबा स्कूलों में 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई थी। यूपी में बाढ़ और विकराल। भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद यूपी के कई शहरों में अब बाढ़ का असर विकराल रूप लेता जा रहा है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सीतापुर के करीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं लखीमपुर खीरी के 150, शाहजहांपुर के 30, बदायूं के 70, बरेली के 70 और पीलीभीत के करीब 222 गाँव की बड़ी आबादी बाढ़ के पानी में घिरी हुई है। पूर्वांचल के बलिया में भी बाढ़ की स्थिति के चलते कुछ घर बहने की खबर है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।